नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आज मैं आपको साधारण ब्याज का जो एक कंसेप्ट है, जब ब्याज मूलधन का a बटा बी हो जाए। हाँ, इस प्रकार के सवाल आपसे 3 प्रकार से पूछे जाते हैं। तीनों प्रकार के सवाल आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, बने रहिएगा वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले हम पहला सवाल देखते हैं। सवाल में कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया 3 वर्ष में, उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमको जो वार्षिक दर बता रहा है, तो वार्षिक दर बराबर हमको सूत्र पता होना चाहिए। हाँ दोस्तों, अगर आपको सूत्र नहीं पता है तो आप सवाल को नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए। ये सूत्र आप रटेंगे नहीं, नहीं मैं आपको रटाऊंगा, बस आपको सिखाऊंगा। सिखाने का मतलब है, जब आप मैं जो सूत्र बताऊंगा उस सूत्र को आप 3-4 बार लिखेंगे अपनी कॉपी में, तो अपने आप आपको वो सूत्र याद हो जाएगा। जैसे अगर आपको ब्याज की दर याद करना है तो उसके लिए आपको ब्याज पता होना चाहिए, 100 से गुणा करेंगे और बटे में आपको मूलधन गुणा समय पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर समय आपको 3 वर्ष दिया हुआ है। अब बच्चा कहाँ पर फंसता है, ध्यान से सुनना। ब्याज कल का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया। अब आपको साधारण ब्याज पहले दिया हुआ है, तो ऊपर जो दिया हुआ है 3, ये आपका साधारण ब्याज हो जाएगा मूलधन का। तो नीचे जो प्राप्त होगा वो आपको मूलधन प्राप्त हो जाएगा। लिखा है 3/5, मतलब 3 है वो आपका ब्याज हो जाएगा और जो 5 है वो आपका मूलधन हो जाएगा। ब्याज यहाँ पर 3 दिया हुआ है, 100 से गुणा करेंगे। अब आपको मूलधन 5 दिया हुआ है, समय आपको यहाँ पर 3 वर्ष दिया हुआ है। अगर हम काटते हैं तो 3 एकम 3, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, एक जीरो बराबर जो 10% आ जाएगी, चाहे 10% कर लें या तो यहाँ पर जो आ जाएगा 30 एकम 20%। मतलब इस सवाल में आपसे जो 10% पूछ रहा है वो आपकी हो जाएगी 20%। दोस्तों, इस वीडियो का ये दूसरा सवाल है, क्योंकि मैंने आपको बताया था टोटल 3 प्रकार के सवाल इस तरीके के पूछे जाते हैं। आज का ये दूसरा सवाल है। इस सवाल को आप किस प्रकार से रहेंगे। सवाल में कह रहा है साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि 3/16 दिया हुआ है, ब्याज की बात कर रहा है, तो ऊपर क्या होगा, ब्याज होगा। और नीचे मैंने आपको बताया था कि आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, मूल्य। तो 10% बराबर आपको अब तो सूत्र याद हो गया होगा, ब्याज गुणा 100 और बटे क्या होता है, मूलधन गुणा समय। अब देखो यहाँ पर आपको समय कहीं पर नहीं दिया हुआ है, मगर अगले सवाल में आपसे कह रहा है यदि समय की वर्षों में संख्या, जो समय की वर्षों में संख्या है वो दर की 3 गुने के बराबर है। मतलब अगर मैं दर x मानता हूँ तो समय होगा वो हमारा 3x हो जाएगा। क्या समय कितना हो जाएगा, 3x। और जो दर है हम उसको क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो यहाँ पर हम दर मान लेते हैं x, ब्याज हमको 3 दिया हुआ है, 100 से हम गुणा करेंगे और बटे में मूलधन आपको दिया हुआ है 16, और जो समय है वो हम कितना मानेंगे, 3x। अगर 3 से 3 काट दें, अब x की अगर मैं उधर गुणा करता हूँ, क्योंकि 95 करेंगे तो पीछा गुणा कर देते हैं, x की 1 से गुणा करेंगे तो हमको x² मिल जाएगा। यहाँ पर जो प्राप्त होगा वो 100/16। अगर मैं इस स्क्वायर को हटाता हूँ, ध्यान से सुना, इस स्क्वायर को हटाता हूँ तो बराबर उधर क्या लगा देगा, अंडर रूट लगा देगा। अब इस अंडर रूट का मतलब होता है जो आपको संख्या दी हुई है उनका वर्गमूल निकालना। अंडर रूट का मतलब होता है उन संख्याओं का वर्गमूल निकालना। तो हम अगर इनका वर्गमूल निकालें तो 10, अगर 100 का वर्गमूल निकालते हैं तो 100 का वर्गमूल होता है 10, और 16 का वर्गमूल निकालते हैं तो होता है 4। या तो आपको 10%, 10/4% मिल जाएगी, या आपको सवाल में दिया होगा, इसको और सरल करेंगे, इसको भाग करेंगे, 2 दूनी 8 बचा 2, पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे तो 4 पंजे 20, तो 10% आपको प्राप्त हो जाएगी, 2.5%। ऐसा करते हैं दोस्तों। अब इस प्रकार का भी अगर आपको सवाल मिल जाता है पेपर में तो आप आसानी के साथ लगा सकते हैं। अब इसका जो तीसरा टाइप है उस सवाल को देखते हैं। दोस्तों, आज का ये तीसरा सवाल है। इस सवाल को हम देखते हैं। सवाल में कह रहा है कि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है। यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब तो आशा करते हैं इस सवाल को आप भी लगा सकते हैं। अगर आपको अभी भी नहीं लगाना आता है तो बने रहिएगा। तो सबसे पहले 10% बराबर क्या होता है, अब तो आपको पता है ब्याज। यहाँ पर हमको ब्याज दिया हुआ है 4, 100 से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। मूलधन यहाँ पर दिया हुआ है 25। ये तो आपको समझ में आया होगा। अब समझ में कहाँ नहीं आया होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कहीं समझ दिया ही नहीं है पिछले सवाल में। और सवाल में कह रहा है यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो। अब यहाँ वर्षों की संख्या और दर की संख्या बराबर बता रहा है, तो हम क्या मानेंगे, x। अगर हमने दर मानी है तो हम समय भी क्या मानेंगे, x मानेंगे। अब हम क्या करेंगे, ध्यान सुना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 75 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x², और यहाँ पर हो जाएगा 400, और बटे में 25 है। अगर इस स्क्वायर को हटाते हैं तो इसके ऊपर क्या लगा देगा, अंडर रूट। तो मैंने आपको बताया है कि इसका मतलब होता है जो संख्या दी है उनका हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल ज्ञात करेंगे, 400 का वर्गमूल होता है 20,
और 25 का वर्गमूल होता है 5। अगर मैं इसे काटता हूँ तो 5 चौक 20, जो दर प्रतिशत मिल जाएगी वो हो जाएगी 4%। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले कंसेप्ट के साथ।